था। अच्छा, फिर हर कोई पूरी ताकत से आगे बढ़ सकता है। महान पृथ्वी आत्मा देवी और सेतुपति को अपनी सबसे बड़ी शक्ति जारी करते देख अंशुल हंसे और नीचे बैठ गए। उनके हाथों पर रक्तलाल रून चमक उठे और उन्होंने उन्हें जमीन पर पटक दिया। धरती हिल गई क्योंकि अनंत रन उमड़ पड़े। धीरे धीरे जमीन से एक टीला उभरने लगा। यह तब तक बढ़ता रहा जब तक कि यह 300 मीटर ऊंचा नहीं हो गया। उस टीले पर अचानक एक सिर दिखाई दिया, फिर अंग और धड़। अंत में यह एक विशाल मिट्टी का दानव बन गया। वह पृथ्वी का विशालकाय भाग चमकते हुए पृथ्वी के रूणों से ढका हुआ था। पृथ्वी की सारी ऊर्जा उसमें समा गई थी। उसके चारों ओर का ठोस मंच भी टूट गया था। चूंकि आप सभी ने अपने तुरूप के पत्ते निकाल लिए हैं, इसलिए मैं इतना बेशर्म नहीं हो सकता कि पीछे हट जाओ। श्याम की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसने अपनी तलवार पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसके पीछे स्वर्गीय दाव रन गायब हो गए। उसकी तलवार सूरज की तरह चमकने लगी। तलवार की एक किरण निकली जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने स्वर्गीय दावों को तलवार दावों के साथ विलय करने में कैसे कामयाबी हासिल की, ऐसी तकनीक के बारे में पहले किसी ने नहीं सुना था। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे श्याम ने खुद विकसित किया था। माफी चाहता हूं राघव, यह मेरी स्वर्गीय तलवार कला है। इस तकनीक से मरने वाले पहले व्यक्ति होने पर आपको सम्मानित महसूस करना चाहिए। श्याम ने अपनी तलवार राघव की ओर तान दी। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि लोग अब उसकी आकृति भी नहीं देख पा रहे थे। राघव को उम्मीद नहीं थी कि उन चारों के पास अभी भी ऐसे भयानक तुरूप के पत्ते होंगे। वो सच में हैरान था, लेकिन अब उसे थोड़ी चिढ़ भी हो रही थी कि वे चारों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो पहले ही मर चुका हो। तुम्हारी छोटी मोटी दिखावटी हरकतें मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। मैं भी अपनी असली ताकत दिखाऊंगा, राघव ने व्यंग्य किया और अपनी बिजली की धार को एक तरफ रख दिया। उसके हाथ में एक काली कृपान दिखाई दी। ये एक मध्यम श्रेणी की जादुई वस्तु थी जो एक भ्रष्ट विशेषज्ञ से आई थी। इससे एक शैतानी आभा निकलती थी। हालांकि उसे यह नापसंद था, लेकिन यह भारी और काफी लंबा था। आखिरकार आत्मा के हथियारों का इस्तेमाल करना असली हथियारों जितना आसान नहीं था। चार स्वर्गीय प्रतिभाओं के सबसे मजबूत तुरूप के पत्तों के सामने उसके पास अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वह थोड़ा उत्साहित भी था। उसके भीतर उबलती हुई युद्ध की भावना उमड़ रही थी। उसे मार डालो। उन चारों के मन में एक ही विचार आया। श्याम सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी अंधा करने वाली तलवार राघव की ओर बढ़ी। राघव का दिल कांप उठा। उसे आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा कि श्याम वाकई भयानक था। उसने अपनी स्वर्गीय दाव रूनों को अपनी तलवार में संघनित कर लिया था और उसकी तलवार क्यूई उसकी तलवार की मंशा के साथ विलीन हो गई थी। उसकी शक्ति असीम थी। उसने इसका सीधा सामना नहीं किया। उसके पीछे बिजली के पंख फड़फड़ाने लगे और वह तेजी से पीछे हट गया। बिजली के पंखों ने उसकी गति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, जिससे अन्य लोग उस पर नजर नहीं रख सके। धमाका, वो तलवार क्यों जमीन पर गिर गई। हे भगवान, मंच टूटकर बिखर गया। चौंक कर चीखें गूंज उठीं। अब तक भीषण युद्ध ने मंच को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ी खाई खो दी गई थी। यह देखा जा सकता था कि यह तलवार क्यों कितनी भयानक थी, लेकिन खाई अभी अभी बनी ही थी कि वह तेजी से फिर से जुड़ गई। प्लेटफॉर्म पर लगे रूनों ने नुकसान को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। राघव ने अभी श्याम के हमले को चकमा दिया ही था कि एक दहाड़ता हुआ पानी का ड्रैगन उस पर टूट पड़ा। वो बहुत बड़ा था और राघव उससे बच नहीं सका। उसने उस पर अपनी कृपाण से वार किया। धमाका, पानी का ड्रैगन पीछे की ओर धकेला गया, लेकिन वो फटा नहीं। इससे राघव को झटका लगा। यह वास्तव में एक अंतिम तुरूप का पत्ता होने के योग्य था। इसकी शक्ति पहले से कम 10 गुना अधिक थी। लाल रोशनी ने शून्य को चीर दिया। राघव ने अभी अभी पानी के ड्रैगन को पीछे धकेला था और अभी तक स्थिर नहीं हुआ था। उसके पास इस लाल रोशनी से बचने का कोई रास्ता नहीं था। बिजली की उंगली,
ये हमला देवी से आया था। लाल बत्ती सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, बल्कि एक भयानक आध्यात्मिक हमला था। एक साधारण ब्लॉक अप्रभावी होगा। बिजली का एक बोल्ट लाल रोशनी में टकराया, जिससे चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली। उनके हमले एक दूसरे को रद्द कर देते थे। क्या राघव ने अभी लाल बत्ती रोकी ही थी कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी मुट्ठी दिखाई दी। ये बहुत बड़ी मुट्ठी, जो एक पूरे घर से भी बड़ी थी, बेरहमी से उस पर टूट पड़ी। इतना शक्तिशाली हमला बिना किसी आवाज या चेतावनी के हुआ था। जब तक राघव ने इसे देखा, वह बच नहीं सका। वह केवल अपने आध्यात्मिक युवान को प्रसारित कर सकता था और इसे प्राप्त करने के लिए अपनी पीठ का उपयोग कर सकता था। धमाका! वह एक टूटते हुए तारे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ से तेज दर्द निकल रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। अगर उसने 4 स्टार बैटल आर्मर नहीं बुलाया होता, तो इस तरह के भयानक हमले से उसे कम से कम गंभीर चोट तो लग ही जाती। हे भगवान, वे वास्तव में सभी राक्षस हैं। इतना भयानक हमला झेलने के बाद भी वो इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है? क्या वो वास्तव में हमारे जैसा इंसान है? शिष्यों को ऐसा लगा जैसे वे पागल हो रहे हैं। उन पांचों के पास अकल्पनीय शक्ति थी, जो उनकी कल्पना से भी परे थी। उन्हें तो छोड़िए, रैंक 1 के सेलेस्टियल भी फीके थे। उन्होंने साधना में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था, और हालांकि वे जानते थे कि वे रैंक 2 के सेलेस्टियल को नहीं हरा पाएंगे, उन्होंने सोचा था कि कम से कम उनके पास उनसे लड़ने की कुछ क्षमता होगी। कम से कम उन्हें 100 आदान प्रदान सहने में सक्षम होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई और तीव्र होती गई, उनके अनुमान के अनुसार वे जितने आदान प्रदान संभाल सकते थे, उनकी संख्या घटती गई। यह 100 से 10, 3 से 1 हो गई। अब उन्होंने इस उम्मीद को भी पूरी तरह से छोड़ दिया था। उन्हें लगा कि मुक्का मारना तो दूर, इस लड़ाई के झटके ही उन्हें मार सकते हैं। वे एक ही स्तर पर भी नहीं थे। राघव ने अपने भौतिक शरीर को कैसे प्रशिक्षित किया? मठ के सभी प्रमुख हैरान थे। इस तरह के भौतिक शरीर के बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। देखा तो दूर की बात थी। यहां तक कि अंशुल, जो एक राक्षसी भौतिक शरीर का दावा करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जुआनतियन दाओ संप्रदाय में सबसे बड़ी ताकत रखता है, वह भी राघव की तुलना नहीं कर सकता था। राघव खड़ा हो गया। उसने देखा कि सेतुपति बुरी तरह मुस्कुरा रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अंशुल के हमले पर उसका ध्यान न जाने का कारण सेतुपति था। उसने अपनी धारणा को अलग करने के लिए अपने जल रून का इस्तेमाल किया था। यह देखकर कि उसने राघव को नहीं मारा है, अंशुल आगे बढ़ा। उसका पीछा करते हुए पृथ्वी के विशालकाय ने हमला किया। उसी समय अन्य तीनों ने भी हमला किया। राघव ने नाक सिकोड़ी। उसके बिजली जैसे पंख कांप उठे और उसने अपनी तलवार धरती के दानव की मुट्ठी पर मार दी। यह विशुद्ध शक्ति का टकराव था। पृथ्वी के विशालकाय को 1 दर्जन कदम पीछे धकेल दिया गया और उसके विशाल शरीर के साथ उन दर्जन कदमों की दूरी 1 मील के बराबर थी, जिसने तुरंत अंशुल को उजागर कर दिया। राघव भी पीछे धकेल दिया गया, लेकिन अपने बिजली के पंखों के फड़फड़ाहट के साथ वो अंशुल की ओर गोली चला दी। इस पृथ्वी दानव को उसके द्वारा बुलाया गया था। जब तक वो अंशुल को काटता या उसे घायल करता, तब तक वो पृथ्वी दानव को नियंत्रित करने में असमर्थ रहेगा। अंशुल ने अचानक एक बहुत बड़ा हथौड़ा निकाला। ये एक खजाना था जो उसने नेदरवर्ल्ड हेवन सीडी से प्राप्त किया था। हालांकि यह केवल एक मध्यम श्रेणी का मुग्ध आइटम था, लेकिन इस पर पृथ्वी के रंग थे। उसके हाथों में ये एक उच्च श्रेणी के मुग्ध आइटम की शक्ति को जारी करने में सक्षम होगा। कृपाण और हथौड़ा टकरा गए। हथौड़े के बावजूद अंशुल उड़ गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया। अब जबकि राघव ने 4 स्टार बैटल आर्मर को बुला लिया था, अंशुल अब राघव को शारीरिक शक्ति में चुनौती देने में सक्षम नहीं था। वह अपने लिए लड़ने के लिए केवल अपने पृथ्वी के विशालकाय पर भरोसा कर सकता था। राघव अंशुल का पीछा करने और उसे पूरी तरह से लड़ाई से बाहर करने ही वाला था कि तभी ठंडी तलवार क्यूई उस पर आ गिरी। उसके पंख चमक उठे और वह चकमा देकर एक तरफ चला गया। शाम के हमले बहुत तेज थे।
वो उसका सामना नहीं करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका हथियार काफी अच्छा नहीं था। अगर वो उससे बहुत देर तक लड़ता तो उसका हथियार शायद टूट जाता। जहां तक ब्लड ड्रिंकर की बात है, वो गंभीर अवस्था में था। राघव उसकी उपचार प्रक्रिया में बाधा नहीं डालना चाहता था। वो केवल इस ब्लैक सेबर का उपयोग कर सकता था। इसलिए राघव केवल श्याम के हमलों को चकमा दे सकता था। अब चूंकि उसके हमलों में स्वर्गीय दाव रून शामिल थे, इसलिए साधारण हथियार उसे रोकने में सक्षम नहीं थे। उन चारों से घिरे हुए राघव की कृपाण नाचने लगी। उसने श्याम के हमलों को चकमा देने और अंशुल पर अपने हमलों को केंद्रित करने की पूरी कोशिश की। अंशुल का आक्रमण और बचाव दोनों ही विशुद्ध रूप से शारीरिक थे। शारीरिक शक्ति में माहिर राघव के लिए वो सबसे अच्छा लक्ष्य था। जहां तक देवी की बात है, उसके पीछे की आकृति से निपटना काफी कठिन था। यह पृथ्वी के विशालकाय से अलग था और ऐसा लगता था कि इसमें अपनी चेतना है। चाहे वह आक्रमण के मामले में हो या बचाव के मामले में, इसमें बहुत कम कमजोरियां थी। सेतुपति अपने पानी के ड्रैगन के पीछे छिपा हुआ था और राघव अभी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता था। अगर ये आमने सामने होता तो वो आसानी से पानी के ड्रैगन को नष्ट करने के लिए अचानक हमला कर सकता था, लेकिन बाकी तीन उसे अब रोक देंगे। उसके पास कोई मौका नहीं था, इसलिए अंशुल उसका सबसे अच्छा लक्ष्य था। मंच के ऊपर तलवार क्यों भड़क उठी, कृपाण छुरियां कट गई और विस्फोटक ध्वनियां गूंज उठी। उन पांचों के बीच की पूरी लड़ाई वास्तव में दुनिया को हिला देने वाली थी। सभी मठ प्रमुख और शिष्यगण ये सब ध्यान से देख रहे थे। शिष्यों ने पहली बार ऐसा भयंकर युद्ध देखा था। हालांकि उनमें से 80% से अधिक राघव पर केंद्रित थे। चार स्वर्गीय प्रतिभाएं जुआनतियान दाओ संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों की आदर्श थी। वे उन्हें सच्चे प्रतिभाशाली महान व्यक्ति मानते थे जिन्हें हराया नहीं जा सकता था। लेकिन ये चारों वास्तव में राघव का कुछ नहीं कर पाए। अंशुल को बार बार झटका लगा और वह बेहद दुखी दिखाई दिया। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। मठ के प्रमुखों में से एक ने आह भरते हुए कहा, यह राघव वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। चार स्वर्गीय प्रतिभाओं ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को उजागर करने के लिए आत्मविकृति तकनीकों का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वे अभी भी राघव को कुछ नहीं कर पाए थे। ये एक युद्ध में बदल गया था। अन्य मठ प्रमुखों की तो बात ही छोड़िए, सरोजनी भी राघव की युद्ध क्षमता से दंग रह गई थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके हाथों में इतना भयानक राक्षस होगा। सबसे घिनौनी बात यह थी कि यह राक्षस दिन भर हंसता-मजाक करता रहता था और इस पर एक बार भी ध्यान नहीं देता था। इसमें किसी विशेषज्ञ जैसा व्यवहार नहीं था। एक बदमाश की तरह उसका खुरदुरा मुंह जो चाहता था बोल देता था। इस बाहरी दिखावे से सभी लोग धोखा खा गए थे। धमाका! अचानक राघव को एक असंभव स्थिति में धकेल दिया गया। उसे श्याम की तलवार को रोकने के लिए अपनी कृपाण का इस्तेमाल करना पड़ा। नतीजतन उसकी कृपाण 2 टुकड़ों में कट गई। उसका हथियार नष्ट हो गया है। हमला करो, सेतुपति चिल्लाया। उसका पानी का ड्रैगन राघव की ओर बढ़ा। अब राघव के पास अपने लिए कोई उपयुक्त हथियार नहीं था। उसके पास कोई जादुई स्तर की कृपाण नहीं बची थी और वह अन्य हथियारों का उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं था। जहां तक निम्न श्रेणी के हथियारों की बात है, वे उसके लिए बेकार थे। यदि वह एक स्पिरिट हथियार का उपयोग करता तो प्रत्येक टकराव के साथ यह उसके स्पिरिट हथियार को विस्फोट कर देता। अब जबकि उन चारों ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति जारी कर दी थी, वे बहुत मजबूत थे। चारों के उस पर हमला करने के बाद राघव के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसकी भुजाएं कांप उठीं और 2 रोशनियां निकल आई, एक नीली और एक बैंगनी। जोरा, शीन, उन्हें नष्ट कर दो। 2 मील लंबे ड्रैगन दहाड़ रहे थे। एक बिजली से बना था, जबकि दूसरा आग से। एक भयानक दबाव ने आसमान को हिला दिया। क्या उस बिजली में स्वर्गीय दाओस की विनाशकारी इच्छा निहित है? यह स्पष्ट रूप से संकट की बिजली है। वह ज्वाला, इसमें स्वर्ग को प्रज्वलित करने की क्षमता है। क्या यह पृथ्वी की ज्वाला नहीं है? राघव के पास पृथ्वी की ज्वाला कैसे हो सकती है? हर कोई अचंभित था।
किसी ने नहीं सोचा था कि राघव अभी भी ऐसे भयानक ट्रम्प कार्ड छिपा रहा था। 36वें सुपरमठ में यह तथ्य कि राघव के पास एक पृथ्वी ज्वाला थी, अब कोई रहस्य नहीं रह गया था। सरोजनी ने पहले ही अपने परिवार के मुखिया को बता दिया था कि चूंकि राघव एक पृथ्वी ज्वाला को वश में कर सकता है, इसलिए वह निश्चित रूप से कर्म भाग्य से धन्य है और उसे उनके सभी संसाधनों के साथ पाला जाना चाहिए। कम से कम उसे एक दिव्य उपचार मिलना चाहिए। लेकिन उस समय इंद्र का पूरा ध्यान सेतुपति पर था। उसने उसके अनुरोध पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसने बस इतना कहा था कि वे इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप अब जब राघव ने एक पृथ्वी ज्वाला को बुलाया तो इसने सभी को चौंका दिया। सेतुपति और अन्य लोगों के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। ये दो विशाल ड्रैगन बहुत डरावने थे। धमाका, दोनों ड्रैगन आपस में उलझ गए। बिजली और ज्वाला भड़क उठी। चारों ने जल्दबाजी में पीछे हटना शुरू कर दिया। सेतुपति के पानी के ड्रैगन, अंशुल की पृथ्वी के विशालकाय और देवी की पैतृक आत्मा ने इसे अवरुद्ध कर दिया। लेकिन दो ड्रैगन के हमले के तहत वे सभी फट गए। सेतुपति, अंशुल और देवी को खून की खांसी हुई। उनकी आत्मा और मन का एक हिस्सा उनके हमलों से जुड़ा हुआ था। नतीजतन उन्हें भी जवाबी हमला झेलना पड़ा। कितना शक्तिशाली! यहां तक कि राघव भी दंग रह गया। उसने नहीं सोचा था कि जोरा और शीन इस स्तर तक बढ़ गए हैं। अचानक दुनिया कांप उठी। आसमान में एक तेज तलवार प्रकट हुई और दोनों ड्रैगन पर वार किया। धमाका, लेई लांग और शीन तुरंत टूट गए। इस अपार शक्ति ने दुनिया को कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या? जबकि बाकी सभी लोग स्तब्ध थे, उप संप्रदाय के गुरु ने कहा, यह शक्ति उसका हिस्सा नहीं है। वे यहाँ के कानूनों द्वारा बुझ जाएंगे। जोरा और शीन नष्ट होने के बाद रूम में बदल गए थे, लेकिन वे एक बार फिर संघनित हो गए। वे आकाश की ओर बढ़ते हुए भयंकर गर्जना करते हैं। वे यहाँ के कानूनों से क्रोधित थे। बिजली और आग दोनों ही उन्मत्त अस्तित्व थे। अब जब उन्हें उकसाया गया था तो वे लगभग उन्मत्त हो गए थे। जैसे ही दोनों ड्रैगन ऊपर चढ़े, आकाश में ऊर्जा संघनित होने लगी। राघव डर के मारे उछल पड़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानता था कि यहाँ के नियम उससे दो ड्रैगन के असली शरीर को बुलाने की अनुमति नहीं देते। यहाँ वापस आ जाओ, राघव ने जल्दी से अपनी आत्मा से उन पर चिल्लाया। उसे ठीक से पता नहीं था कि यह पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ियां कितनी भयानक थी, और कौन जानता था कि यह वास्तव में उन दोनों को खत्म कर देगी या नहीं। उन दो उन्मत्त साथियों ने फिर भी राघव का आदेश सुना और उसकी बाहों में लौट आए। आकाश में ऊर्जा का जो विशाल भंवर बन रहा था वो नष्ट हो गया। सब कुछ सामान्य हो गया। यह सब इतना अचानक हुआ कि लोगों को लगा कि वे सपना देख रहे हैं। लेकिन पानी का ड्रैगन, धरती का दाना और पैतृक आत्मा भी गायब हो गए थे। इससे सभी को पता चल गया कि वे सपना नहीं देख रहे थे। सेतुपति और अन्य लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बुरे सपने में हों। श्याम के अलावा वे सभी बुरी तरह घायल हो गए थे। श्याम, हम सभी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब खजाने का कोई महत्व नहीं है। राघव को मारना सबसे महत्वपूर्ण बात है और अब उसे मारने वाला केवल तुम ही हो, सेतुपति ने कहा। उसने एक ताबीज निकाला और उसे कुचल दिया। अचानक प्रकाश ने राघव को घेर लिया। राघव को अचानक उस ताबीज का ख्याल आया जो सेतुपति ने पाताल लोक की स्वर्गीय सीढ़ी से प्राप्त किया था। राघव, मेरे स्पेस लॉक ताबीज का स्वाद कैसा है? क्या तुम्हें कैद जैसा महसूस हो रहा है? सेतुपति हंसा। उसकी आवाज में विद्वेष डराने वाला था। राघव ने पाया कि उसके आसपास का स्थान जेल में बदल गया था। यह कुछ हद तक वैसा ही था जैसा कि उप संप्रदाय के गुरु ने पहले उसे स्थिर कर दिया था, लेकिन अंतर यह था कि वो हिल सकता था। वह बस स्थान बदलने में असमर्थ था। श्याम, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। सेतुपति श्याम के पीछे आया और अपनी बची हुई थोड़ी सी ऊर्जा उसके शरीर में डाल दी। बाकी लोगों को तुरंत समझ में आ गया। वे तीनों बुरी तरह घायल हो गए थे और उनकी युद्ध शक्ति में भी भारी गिरावट आई थी। केवल श्याम के पास अभी भी अपनी युद्ध क्षमता का अधिकांश हिस्सा बचा हुआ था। इसके अलावा वो एक तलवार साधक था। उसके हमले सबसे तीखे थे।
अंशुल और देवी दोनों ने श्याम के शरीर पर अपने हाथ रखे। उनका आध्यात्मिक युवान उसमें बह गया। उन्होंने उस पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वे ये स्वीकार करने में असमर्थ थे कि वे चारों मिलकर काम करने पर भी अपने प्रतिद्वंदी को हराने में विफल रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उनके पास खुद को 4 स्वर्गीय प्रतिभाशाली कहने के लिए कोई चेहरा नहीं बचेगा। ठीक है, तो फिर हम पूरी ताकत से हमला शुरू करें। श्याम ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर उसने अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल दी। तलवार की रोशनी अशांत रूप से खिल उठी। एक विशाल तलवार की छवि राघव पर गिर पड़ी। राघव हैरान था। यह उनकी संयुक्त शक्ति थी और यह निश्चित रूप से उसे तुरंत मारने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वह चकमा देने में असमर्थ था। ठीक इसी समय उसका हाथ डूब गया। उसके हाथ में अपने आप ही एक रक्तलाल कृपाण आ गई। राघव आनंदित हो गया। राघव बहुत खुश हुआ। ब्लड ड्रिंकर वास्तव में अपने आप ही उसके पास आ गया था। उसका आध्यात्मिक युवान तुरंत 18 एक्यूपंक्चर बिंदुओं से होकर गुजरा। इस बार राघव पहले 9 से आगे नहीं बढ़ा और फिर अगले 9 से आगे नहीं बढ़ा। यह सच था कि स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप को पहले रूप को सक्रिय करने की आवश्यकता थी, क्योंकि दूसरे रूप की शक्ति पहले के ऊपर जोड़ी गई थी। इससे पहले उसने पहले रूप का उपयोग किया था और फिर उसकी शक्ति का उपयोग दूसरे रूप को सक्रिय करने के लिए किया था। लेकिन पहले रूप का उपयोग करते समय उन्होंने इसकी 70% शक्ति का उपयोग किया था और फिर शेष 30% का उपयोग दूसरे रूप को सक्रिय करने के लिए किया था। अब जब वह दूसरे रूप को सक्रिय करने के लिए इसकी 100% शक्ति का उपयोग कर रहा था, तो इसकी शक्ति अभूतपूर्व थी। यह वास्तव में इस अपार शक्ति के कारण था कि स्प्लिट द हेवंस को उपयोगकर्ता के भौतिक शरीर पर उच्च आवश्यकताएं थी। यदि आपका शरीर बहुत कमजोर था तो यह आपके हमले को शुरू करने से पहले ही फट जाएगा। अब जबकि राघव ने चौथा सितारा संघनित कर लिया था, वो पहले रूप की शक्ति को बाहर निकाले बिना दूसरे रूप का उपयोग कर सकता था। इसके अलावा अब उसे पूरी ताकत से आगे बढ़ना था, क्योंकि उसके लिए आने वाला हमला बहुत शक्तिशाली था। लेकिन खुद को रोक न पाने के कारण राघव का शरीर उस आघात को सहन नहीं कर सका। उसकी मेरिडियन लगभग टूट गई और पूरे शरीर में तीव्र दर्द फैल गया। रक्त पिपासु पर रून चमक उठे। एक रक्तलाल कृपांशवी बादलों में घुस गई। इस कृपाण के सामने स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। स्वर्गीय सिर काटने वाली तलवार। धमाका। श्याम की तलवार छुई और राघव की कृपांशवी टकराई। बिजली से आकाश में दरारें दिखाई देने लगी। दरारें बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कांच टूट गया हो और कभी भी फट सकता हो। बाधा को तोड़ा जा रहा है। उपसंप्रदाय के गुरु को झटका लगा। पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ी की सुरक्षात्मक बाधा ने बाहर को अंदर से अलग कर दिया था, ताकि कोई भी परीक्षण में हस्तक्षेप न कर सके। लेकिन इस टक्कर से यह अवरोध सचमुच टूट गया। एस्ट्रल हवाएं फूट पड़ी और कुछ शिष्य आकाश में उड़ गए। इस विश्वव्यापी टक्कर ने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। आसमान में धूल भर गई थी। खांसी। राघव को लगा जैसे उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं। अभी अभी हुआ हमला बहुत भयानक था। उसे खून की उल्टी हुई। उसने जल्दी से आदिम अराजकता मन का प्रसारित किया। उपचार के लिए इसकी जीवन ऊर्जा का उपयोग किया। लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि उपचार की गति अब अविश्वसनीय रूप से धीमी थी। भाड़ में जाओ, मैं भूल गया। इस हमले में स्वर्गीय दाव रून शामिल थे। राघव ने शाप दिया। स्वर्गीय दाव की शक्ति वाली चोटें आदिम अराजकता मनका के साथ ठीक करने के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाली थी। राघव जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। इतना थक गया था कि उसका सिर उठाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब वो खुद को संभालने में कामयाब हुआ तो उसने जो दृश्य देखा उससे उसे राहत मिली। दूर दूर तक 4 लोग कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े थे। खास तौर पर सेतुपति को लगभग 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। उसके दोनों सिरे एक साथ पड़े थे। यह पता नहीं था कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं। श्याम बेहोश था। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसके अंगों के कुछ टूटे हुए टुकड़े भी उसके आसपास पड़े थे। अंशुल और देवी उससे आगे थे। देवी ने हिलना भी नहीं चाहा।
लेकिन अंशुल ने कई बार उठने की कोशिश की, हालांकि वो सफल नहीं हुआ। हर कोई मौत के तहत चुप था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अंतिम आदान प्रदान इतनी कटु स्थिति में समाप्त हो जाएगा, जहां दोनों पक्षों को इतनी भारी चोटें आई। अचानक एक हल्की सी आवाज गूंजी। ये बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इस मौत के सन्नाटे में ये अविश्वसनीय रूप से कानों को चीर देने वाली थी। नहीं, खजाना गायब हो रहा है, कोई चिल्लाया। सभी लोग जल्दी से मेज की ओर देखने लगे। वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। समय समाप्त हो गया था। चूंकि कोई भी खजाना लेने नहीं आया था, इसलिए उसे वापस बुलाया जा रहा था। यह कैसे हो सकता है? वे सभी इतने घायल हैं कि हिल भी नहीं सकते। 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं ने अपनी सभी स्वर्गीय दांव ऊर्जा समाप्त कर दी है और वे ठीक नहीं हो सकते। हे भगवान, क्या खजाना सचमुच भाग जाएगा? उस विशाल युद्ध के बाद अंतिम परिणाम यह होता है कि वे सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं और खजाना गायब होने के दौरान हिल नहीं पाते। क्या वे क्रोध से पागल हो जाएंगे? सबने देखा कि मेज धीरे धीरे नीचे जा रही थी। अगर वह इतनी दूर नहीं होती तो उनमें खुद पर हमला करने की इच्छा होती। उप संप्रदाय गुरु, एक मठ प्रमुख, अपना मुंह खोलने से नहीं रोक सका। नहीं, नियम तो नियम है, भले ही बैरियर टूट गया हो और हमारे पास कानून लागू किए बिना वहां पहुंचने की बहुत अधिक संभावना हो, लेकिन क्या उस पिछले व्यक्ति की मृत्यु आपको पर्याप्त रूप से हतोत्साहित नहीं करती? लेकिन इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सब कुछ भाग्य से तय होता है। वे खजाना नहीं खोल पाए, इसका मतलब यही है कि इसमें उनका कोई भाग्य नहीं था। उप संप्रदायिक गुरु ने कहा। सच तो यह है कि उप संप्रदायिक गुरु भी पूरी तरह से मेज पर ध्यान लगाए हुए था। वो कुछ पुष्टि करना चाहता था और इसलिए वो अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। छी, अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी एक बैकअप योजना है। छोटी बर्फ, जल्दी से मुझे खजाना पाने में मदद करो। राघव मुस्कुराया। लिटिल स्नो उसके आध्यात्मिक स्थान से प्रकट हुआ। उसके अचानक प्रकट होने से कई लोग अचंभित रह गए। आह, मुझे याद आया, राघव एक शौकिया जानवर प्रशिक्षक लगता है। लिटिल स्नो आगे बढ़ा, जैसे ही टेबल गायब होने वाली थी। लिटिल स्नो ने केस को अपने मुंह में पकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मेज मंच के नीचे गायब हो गई। हाँ, नेहा और सीमा ने खुशी जताई। अंत में यह राघव था जिसने अंतिम पुरस्कार प्राप्त किया। लिटिल स्नो वापस राघव के पास आया और केस उसके पास रख दिया। फिर उसने दूर खड़े 4 लोगों पर गुस्से से दहाड़ लगाई। रहने दो, साधना पथ भी ऐसा ही है। हर जगह पर्याप्त संसाधन नहीं होते, इसलिए प्रतिस्पर्धा जरूरी है। इसे हत्या के स्तर तक ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने सांत्वना दी। लिटिल स्नो का मतलब था कि उसे तुरंत जाकर इन लोगों से छुटकारा पाना चाहिए। वे पहले से ही स्पष्ट रूप से राघव को मारने पर आमादा थे। सच बताओ तो उस समय राघव को उन्हें मार डालने की तीव्र इच्छा हुई थी, लेकिन अब इन स्वर्गीय प्रतिभाओं को मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर पड़ा देखकर वो वाकई इतना निर्दयी होने में असमर्थ था। इसके अलावा अगर वो उन्हें मारना भी चाहता था तो उपसंप्रदाय का गुरु निश्चित रूप से उन्हें मारते हुए सिर्फ देखता नहीं रहेगा। परिणाम स्पष्ट था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से इतना मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। छोटी बर्फ, खजाने को आध्यात्मिक स्थान में ले आओ। राघव ने लिटिल स्नो और केस को अपने आध्यात्मिक स्थान में वापस कर दिया। आखिरकार वो नहीं जानता था कि केस के अंदर क्या है, इसलिए वो इसे तुरंत आदिम अराजकता वाले स्थान में नहीं लाना चाहता था। कई खजाने स्थानिक वलियों में प्रवेश करने में असमर्थ थे, विशेष रूप से निम्न श्रेणी के स्थानिक वलियों में। मामले को सीधे आदिम अराजकता स्थान में अवशोषित करने से यह पता चल सकता है कि उसके पास एक और स्थान था जो विशेष खजाने को संग्रहित करने में सक्षम था। अचानक मंच पर विशिष्ट रूम चमक उठे। राघव ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया है और वह पाताल लोक की स्वर्ग सीढ़ी से दूर चला गया। राघव, जैसे ही राघव को टेलीपोर्ट किया गया, सीमा और नेहा ने आकर उसे गले लगा लिया। स्वर्गीय दाओरूंग ने उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया था, जिससे आदिम अराजकता मनका की जीवन ऊर्जा को उसे ठीक करने में बहुत लंबा समय लगा।
राघव में अभी खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन दो अद्वितीय सुंदरियों के सहारे वह किसी तरह उठ खड़ा हुआ। बेहद अस्थिर होकर वह उनके आलिंगन में गिर पड़ा। यह वास्तव में परमानंद की अनुभूति थी। राघव, क्या तुम ठीक हो? सीमा ने एक रुमाल निकाला और उसके चेहरे पर जमी धूल पोंछी। बस उसके चेहरे के हाव भाव को देखो, वो निश्चित रूप से ठीक है। नेहा ने राघव के चेहरे के हाव भाव को देखा और उसे ये मजेदार और क्रोधित करने वाला लगा। यह बदमाश वास्तव में कभी नहीं जानता था कि कैसे सही तरीके से पेश आना है। भीड़ अब अराजक हो गई थी, क्योंकि सेतुपति और अन्य लोगों को भी टेलीपोर्ट कर दिया गया था। उनमें से प्रत्येक को भयानक चोटें लगी थी और केवल अंशुल ही होश में था। बाकी सभी बेहोश हो गए थे। राघव, तुम कमीने, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? देखो, तुमने ग्वांजी को कितनी बुरी तरह घायल कर दिया। एक महिला खड़ी हुई और उसके सामने ही उसे कोसने लगी। राघव, क्या तुम एक आदमी भी हो? तुम एक महिला के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकते हो? एक महिला के साथ इतना क्रूर व्यवहार करने के लिए क्या तुम इंसान भी हो? एक पुरुष शिष्य ने भी अन्याय का रोना रोया। ड्रैगन ब्लड योद्धा क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक पाए। वे वास्तव में अनुचित थे। 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं ने राघव के खिलाफ मिलकर काम किया था और इन लोगों ने ऐसी अनुचित स्थिति में कुछ भी नहीं कहा था। अब जब राघव जीत गया तो उन्होंने वास्तव में उसे शाप देना शुरू कर दिया। अर्जुन चिल्लाने ही वाला था कि वह लड़ाई शुरू कर दे, तभी उसे राघव ने रोक दिया। उन पर गाली देने की जहमत मत उठाओ, इससे तुम्हारा रुतबा कम होगा। अगर लोगों को गाली देने का कोई फायदा होता तो भ्रष्ट मार्ग सदियों पहले ही खत्म हो चुका होता। उन्हें जो करना है करने दो। बस याद रखो, जब तुम क्रोधित हो तो लोगों को गाली मत दो। अब तुम सभी रुतबे वाले लोग हो, इसलिए ऐसी बुरी आदत मत डालो। अर्जुन अभी भी नाखुश था, लेकिन वे बहुत घृणित हैं। इसका मतलब है कि वे अभी भी पर्याप्त रूप से घृणास्पद नहीं हैं। अगर वे वास्तव में घृणास्पद होते तो आप उन्हें बहुत पहले ही मार चुके होते। आप उन पर शब्दों को क्यों बर्बाद करेंगे? इसलिए जब आप अपनी मुट्ठियां हिला सकते हैं तो अपना मुंह मत हिलाइए, राघव ने हंसते हुए कहा। उसके शब्द सुनकर बहुत से शिष्यों ने ठंडी सांस ली। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ड्रैगन ब्लड योद्धा इतने क्रूर थे। यह सब राघव के निर्देशों के कारण हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि हम डरे हुए हैं? तुम्हें लगता है कि सिर्फ कुछ योग्यता होना ही तुम्हें अद्भुत बनाता है? क्या सिर्फ एक जीत ही इतना घमंडी होने के लिए काफी है? तुम तो बस एक गवार हो। एक खून की बौछारें हुई, एक सिर आसमान में उड़ गया। सेतुपति की रक्षा करने वाली उस महिला का एक ही वार में सिर धड़ से अलग हो गया। कमीने, तुमने लोगों को मारने की हिम्मत की। 5वें महामठ के लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और आगे बढ़ने लगे। वह महिला सेतुपति की उपासकों में से एक थी। सेतुपति को बुरी तरह घायल देखकर वह क्रोधित हो गई थी। उस समय उसे अचानक किसी व्यक्ति से प्रोत्साहन मिला था और इसलिए उसने तुरंत राघव को कोसना शुरू कर दिया था। जिस व्यक्ति ने उसे प्रोत्साहित किया था वह इंद्र था। वह यहां किसी और की तुलना में अधिक क्रोधित था। हालांकि वह राघव के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसे एक नायक के रूप में देखा जाए। मूल रूप से वह सिर्फ उसे अपमानित करने और उसका मान सम्मान गिराने के बारे में सोच रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि राघव वास्तव में किसी को मार देगा। वह बहुत खुश हुआ और उसने चुपके से और लोगों को हमला करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। वह इस अवसर का उपयोग राघव को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए करेगा। भाइयों, तैयार हो जाओ। जितने लोग आएंगे उतने ही हम मार डालेंगे। राघव ने ठंडी मुस्कान दी। ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए। जब तक ये मूर्ख हमला करने की हिम्मत करेंगे, उन्हें बेरहमी से मार दिया जाएगा। वे निश्चित रूप से किसी पर भी दया नहीं करेंगे जिसने राघव का अपमान करने की हिम्मत की। उस पल में ड्रैगन ब्लड योद्धाओं के अंदर हत्या की भयानक मंशा उभर आई। क्या तुम्हारा काफी हो गया? अचानक एक शांत आवाज सुनाई दी। आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन इससे उनके दिल कांप उठे।
उप संप्रदाय गुरु ये राघव ही था जिसने नियम तोड़े और उसी संप्रदाय के किसी व्यक्ति को बेरहमी से मार डाला। कृपया हमें न्याय दिलाइए, इंद्र ने चिल्लाया। सरोजनी बिना कुछ कहे शांति से देखती रही, लेकिन उसकी आंखों में उपहास और निराशा साफ देखी जा सकती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके परिवार का मुखिया ऐसा व्यक्ति होगा। आमतौर पर वो बहुत गरिमापूर्ण तरीके से पेश आता था, लेकिन अब जब वो हार गया था तो वो एक जंगली शैतान की तरह था जो कुछ भी करने को तैयार था। यद्यपि उसने उसे पहली महिला शिष्या के साथ कुछ करते हुए स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसकी हत्या के बाद उसने कुछ अन्य लोगों पर जो नजर डाली थी उसे उसने पकड़ लिया था। वो सोचे बिना नहीं रह सकी, क्या वह बूढ़ा हो गया है? अगर वो उसकी हरकतों को पकड़ने में कामयाब भी हो गई थी तो वो उपसंप्रदाय गुरु से उन्हें छिपाने के बारे में कैसे सोच रहा था? ऐसा लग रहा था कि इंद्र पहले ही अपना संयम खो चुका था और मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगा था। इंद्र, ये स्थान कहाँ है? उपसंप्रदाय गुरु ने पूछा। ये जगह परीक्षण क्षेत्र है। इंद्र की अभिव्यक्ति तुरंत बदसूरत हो गई। चूंकि ये परीक्षण क्षेत्र है, इसलिए मठ के प्रमुख शिष्यों के बीच संघर्ष में हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। क्या आप इस सरल नियम को भी याद रखने में असमर्थ हैं? यहां तक कि संप्रदाय के गुरु भी इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहां तक कि अगर शिष्य एक दूसरे का वध करना चाहते हैं तो आप केवल उन्हें सलाह दे सकते हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप संप्रदाय के गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं? फिर मुझे आपको एक पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बधाई देनी होगी, उप संप्रदाय के गुरु ने शांति से कहा, लेकिन उनकी आवाज में उपहास बिल्कुल भी छिपा नहीं था। यह कहने के बाद वो अपने शिष्यों की ओर मुड़ा जिनके हाथ में हथियार थे। परीक्षण क्षेत्र में शिष्यों को बिना किसी जवाबदेही के संकेतों का आदान प्रदान करने की अनुमति है। कृपया जारी रखें, मैं आपका उत्साहवर्धन करूंगा। उपसंप्रदाय गुरु ने वास्तव में कुछ कदम पीछे हटकर एक दर्शक की मुद्रा अपना ली जो ये मजा देखना चाहता था। शिष्य तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ऐसा केवल इंद्र के प्रोत्साहन के कारण किया था, साथ ही इस तथ्य के कारण भी कि उनके पक्ष में अधिक लोग थे। इसके अलावा देवी के सुपर मठ के लोग भी शामिल हो रहे थे। हालांकि राघव जीत गया था, लेकिन वे उसे सारी महिमा हड़पने की अनुमति नहीं दे सकते थे। लेकिन अब उपसंप्रदाय गुरु ने कहा कि शिष्य यहां बिना किसी दंड के एक दूसरे को मार सकते हैं। उनके चेहरे तुरंत हरे हो गए। ड्रैगन ब्लड योद्धा लोगों का एक समूह नहीं थे, बल्कि भेड़ियों का एक झुंड थे। अगर वे वहां गए तो उनकी सुरक्षा के लिए नियमों के बिना क्या वे जीवित बच पाएंगे? बॉस, ये अच्छी बात है, चलो जल्दी करो और इन कमीनों को मार डालो, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। छोड़ो इसे, कमजोर लोगों को धमकाना तुम्हें हीरो नहीं बना देगा। अगर तुम्हें दम है तो भ्रष्ट विशेषज्ञों को मार डालो। शोहरत पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। राघव ने अपना सिर हिलाया। उसने बहुत पहले ही धार्मिक मार्ग के घृणित तरीकों का सार समझ लिया था। उनका आदर्श वाक्य था कि भले ही वे तुम्हें हरा न सके, लेकिन वे तुम पर अपना थूक पोंछेंगे। तुम्हें बीमार करना भी एक अच्छा इनाम था। यह बहुत ही घटिया दर्जे का था और वह इससे परेशान नहीं हो सकता था। क्या तुम अब और नहीं लड़ रहे हो? तो चलो जल्दी करो और चले जाओ। जुआनतियान दाओ संप्रदाय में हत्या के खिलाफ नियम होंगे, लेकिन अगर कोई अनसुलझे दुश्मनी है तो आप जीवन और मृत्यु के चरण में जा सकते हैं। जुआनतियान दाओ संप्रदाय में 380 जीवन और मृत्यु के चरण हैं और आप किसी भी समय उनके पास जा सकते हैं। आप अच्छे फैंग शुई के साथ एक चुन सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा दिन चुन सकते हैं। बेशक जीवन और मृत्यु के चरण सिर्फ शिष्यों तक सीमित नहीं है, मठ के प्रमुख भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं। हाल ही में मैंने पाया है कि आप आपस में लड़ते लड़ते आपका जोश कम हो गया है। बेहतर होगा कि आप अपने शिष्यों से सीखें और मुट्ठियों से लड़े, उपसंप्रदाय गुरु ने कहा। उनकी नजर सभी पर घूम रही थी। उनके दिल कांप उठे। उपसंप्रदाय गुरु अपना गुस्सा निकाल रहे थे। उनकी आवाज में उपहास साफ झलक रहा था। जाहिर है उन्हें पूरी तरह से पता था कि क्या हो रहा है। अगर वह उग्र स्वर में बोलते तो शायद बेहतर होता।
अब जब उन्होंने ये शब्द शांत स्वर में कहे तो उनका अर्थ कुछ अलग था। उपसंप्रदाय गुरु वास्तव में क्रोधित था। इंदर और वांग परिवार के मुखिया की छोटी छोटी हरकतें उससे छिपी नहीं थी। आमतौर पर वे दोनों थोड़े ज्यादा होशियार थे और ऐसी गलतियां नहीं करते थे, लेकिन आज वे दोनों राघव से नाराज हो गए थे और राघव की शान को धूमिल करने के लिए इस तरह के घटिया तरीके का इस्तेमाल किया था। इस प्रकार उपसंप्रदाय का गुरु पागल होने की कगार पर था, लेकिन कई सालों की ट्रेनिंग की वजह से वो खुद पर काबू रख पाया। वो भड़क नहीं उठा। इसके बजाय वो बहुत शांत आवाज में बोला, क्या तुम सब लड़ना पसंद नहीं करते? शिष्यों के बीच लड़ाई के बजाय मत प्रमुख विशेषज्ञों के बीच लड़ाई अधिक दिलचस्प होनी चाहिए। इसके अलावा एक मत प्रमुख की मृत्यु पूरे पूर्वी बंजर भूमि को हिला सकती है। सभी को सिर झुकाएं और कोई प्रतिक्रिया न देते देख उपसंप्रदाय गुरु आगे बोलने की जहमत नहीं उठा सके। इन लोगों के सिर पहले ही क्षतविक्षत हो चुके थे। वह कोई देवता नहीं था और वह उन्हें बदल नहीं सकता था। वह केवल उन्हें उचित चेतावनी दे सकता था और उन्हें संयमित रख सकता था। इसके अलावा अगर किसी मठ के मुखिया की वास्तव में मृत्यु हो जाती है तो उसके पास करने के लिए ढेर सारा काम होगा। उसे उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी। आखिरकार मत प्रमुख स्तर के विशेषज्ञों की मृत्यु की सूचना मुख्य संप्रदाय को देनी ही थी। यह काम उनके ऊपर था और वे काफी व्यस्त थे। उसके हाथ की एक लहर के साथ स्थानिक शक्ति प्रसारित हुई। सूरज की रोशनी उनकी आंखों में चुभ रही थी जैसे ही वे जुआनतियान प्लाजा में दिखाई दिए। परीक्षण क्षेत्र में सूरज की रोशनी नहीं थी। अब सूरज की गर्मी ने उनके मूड को बेहतर बना दिया, जिससे उन्हें अधिक आराम महसूस हुआ। परीक्षण समाप्त हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि वे आपके लिए कितने फायदेमंद थे। अगली बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। अमर पद अब से 3 महीने बाद खुलने वाला है। हालांकि इस अमर पद का साधारण शिष्यों से कोई संबंध नहीं है। केवल दिव्य स्तर के विशेषज्ञ ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यह सुनकर सभी चौंक गए। आखिर यह सनातन मार्ग क्या है? इसमें प्रवेश की योग्यता केवल दिव्य स्तर के विशेषज्ञों के पास ही थी। अनादि पद के विषय में मैं बाद में तुम्हारे मठ प्रमुखों को अधिक जानकारी दूंगा, इसलिए उनसे स्पष्टीकरण मांग लो। राघव, नियमों के अनुसार पाताल लोक स्वर्ग सीढ़ी के अंतिम खजाने को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया जाना चाहिए। एक कारण उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना है, जबकि दूसरा अन्य शिष्यों को प्रोत्साहित करना है। उप संप्रदाय मास्टर ने कहा, प्रोत्साहित करें? क्या आपको यकीन है कि यह उन्हें भड़काने के लिए नहीं है? राघव अवाक था, लेकिन चूंकि उप संप्रदाय गुरु ने उसे आदेश दिया था, इसलिए वह केवल मामला ही निकाल सकता था। जब वह मामला सामने आया तो सभी शिष्यों की सांसें तुरंत रुक गई। परीक्षण के अंतिम पुरस्कार के रूप में यह एक सर्वोच्च खजाना होना चाहिए था। जब वह मामला सामने आया तो सभी शिष्यों की सांसें तुरंत रुक गई। परीक्षण के अंतिम पुरस्कार के रूप में यह एक सर्वोच्च खजाना होना चाहिए था। सेतुपति, देवी, श्याम और अंशुल सभी अब सचेत थे। उन्हें अन्य शिष्यों द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। उस केस को देखकर उन्होंने असहाय आहें भरी। उन्होंने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया था, लेकिन राघव ने फिर भी अंतिम इनाम ले लिया था। क्या यही नियति थी? जहां तक सेतुपति का सवाल है, उसकी आंखें लाल थी। वो किसी और को भी अंतिम पुरस्कार प्राप्त करते हुए स्वीकार कर सकता था, लेकिन यह तथ्य कि राघव ने इसे प्राप्त किया था उसे क्रोधित कर रहा था। उसे आक्रमण करने और इसे तोड़ने की इच्छा थी। केस खुल गया। राघव अवाक रह गया। अंदर एक और केस था। छोटे केस को खोलते ही राघव के चेहरे पर उदासी छा गई। अंदर एक और केस था। उसका दिल बैठ गया। पाताल लोक की स्वर्गीय सीढ़ियों पर उसे एक जोड़ी जर्जर जूते, एक बेल्ट और एक सुंदर ब्लाउज मिला था। अगर यह इनाम भी कचरा होता तो राघव को नहीं पता था कि वो गुस्से से मरेगा या नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। यह अब किस्मत की समस्या नहीं थी। इनाम बहुत पहले ही तय हो चुका था। यह संभव नहीं हो सकता था कि खजाना उठाते ही वो कचरे में बदल जाए, है ना? 7वें मामले पर राघव की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। अब मामला केवल मुट्ठी के आकार का था।
क्या उन्होंने उसे बटेर का अंडा दिया था? बक्सा खुला और उसमें अंडे के आकार का एक मोती निकला। जैसे ही वह दिखाई दिया, अंतरिक्ष कांप उठा। उसमें से अंतहीन धुंध निकल रही थी और राजसी जल ऊर्जा ने दम घुंटने वाला दबाव छोड़ा। सेतुपति की आंखें लगभग बाहर निकल आई। स्वर्गीय जल मोती उपसंप्रदाय गुरु भावुक होने से खुद को नहीं रोक पाए। ये एक अमूल्य खजाना था। ये जल साधकों के लिए एक प्राकृतिक खजाना था जो कीमियागरों के लिए पृथ्वी ज्वाला के बराबर होगा। सेतुपति का दिल धड़क उठा। ये वो खजाना था जिसकी उसे जरूरत थी। अगर वह इसे परिष्कृत कर सके तो वह तीसरे दर्जे का दिव्य बनने में सक्षम हो जाएगा। तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल एक सर्वोच्च प्रतिभा था जो सेंट्रल प्लेन्स के प्रमुख जुआनटियन दाओ संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए योग्य था। इंदर का दिल तुरंत दब गया। उसे सेतुपति के लिए इसे प्राप्त करना था। राघव, यह स्वर्गीय जल मोती तुम्हारे लिए बेकार है। हम इसके बदले अन्य अमूल्य खजानों का आदान प्रदान करने को तैयार हैं। इंदर ने कहा, यह बेकार कैसे है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मोती में अनंत जल ऊर्जा होती है, चाहे नहाने के लिए हो या पैर धोने के लिए। यह बेहद सुविधाजनक है। यह बहुत उपयोगी है। राघव ने ठंडी मुस्कान दी। सच में राघव गुस्से से भर गया था। उसने एक अमूल्य खजाना प्राप्त किया था, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल बेकार था। वास्तव में यह पूरे ड्रैगन ब्लड लीजन के लिए बेकार था, क्योंकि उनके बीच कोई भी जल विशेषता विशेषज्ञ नहीं था। तुम इसका इस्तेमाल अपने पैर धोने के लिए करने जा रहे हो? सेतुपति ने गुस्से में कहा। यह मेरा है, इसलिए मैं इसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। अगर मैं इसे फेंकना भी चाहूं तो इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं निश्चित रूप से किसी नीच व्यक्ति को इस तरह का लाभ नहीं लेने दूंगा, राघव ने कहा। राघव, यदि यह मोती तुम्हारे लिए बेकार है तो तुम इसे संप्रदाय के साथ अन्य खजानों के लिए मुफ्त में बदल सकते हो, उप संप्रदाय मास्टर ने याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिष्य समझता है राघव की वास्तव में इस निष्पक्ष उपसंप्रदाय गुरु के बारे में काफी अनुकूल राय थी, इसलिए वो उनके प्रति अत्यंत सम्मानपूर्ण था। अब सभी ने खजाना देख लिया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। सरोज ने सभी को वापस उनके शिविर में ले आया। राघव को जाते हुए देखकर सेतुपति द्वेष से भर गया। वो थोड़ा पागल हो रहा था। जिस खजाने की उसे तत्काल आवश्यकता थी, उसे वास्तव में सबसे बुरे व्यक्ति ने छीन लिया था। घबराओ मत, हम निश्चित रूप से स्वर्गीय जल मोती प्राप्त करेंगे। चलो अभी चलते हैं। इंदर सेतुपति को ले गया। बाकी लोग भी चले गए। परीक्षण समाप्त हो गए थे, लेकिन जुआनटियन दाओ संप्रदाय में माहौल और अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा था।